ये क्वेश्चन एक कंपटीशन का है। इसका है कंपटीशन। हाँ कंपटीशन क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सॉल्यूशन से बनाएंगे। क्वेश्चन है ये 17 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है समझो क्वेश्चन को। करें कि डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट्स। 8 को 2 भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। ठीक है 8 को 2 भागों में डिवाइड करना है। एक तो मान लो 8 है और क्या है कि इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। अब दोनों को सम करेंगे जैसे कि मान लो x हो गया एक होगा 8 माइनस एक्स। एक तो x हो गया एक हो गया 8 माइनस एक्स। दोनों को सम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 8 ही आएगा ना। ये क्या होगा 8 आएगा। दोनों का सम करेंगे। एक तो x देखो 8 इंटू 8 डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट। एक पार्ट ये हो गया ठीक है एक पार्ट क्या ये हो गया समझ रहा है। दोनों को सम करेंगे तो क्या होना चाहिए 8 होगा। ठीक है अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है एक समझना रफ बता रहे तुमको। ठीक है मान लेंगे हम लेट फर्स्ट पार्ट लेट माने कि लेट करेंगे देखो लेट या सपोज दैट लेट बी फर्स्ट पार्ट। ठीक है लेट फर्स्ट पार्ट। ठीक है कि डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट्स 8 इंटू 2 पार्ट माना कि लेट बी फर्स्ट पार्ट। ठीक है फर्स्ट पार्ट मान लो x हो गया। ठीक है एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स हो जाएगा माने सेकेंड पार्ट। रेसिप्रोकल क्या होता है फिर कह रहे कि 8 डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। देखो ध्यान से आप देखो ध्यान से देखो नहीं भी समझ पा रहा तो भी देखो कोई देखो 8 डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स 2 भागों में डिवाइड किया। फिर कह रहे कि डेट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। रेसिप्रोकल देखो इसको हिंदी में स्पेलिंग वर्ड है रेसिप्रोकल RECI। देखो ध्यान से रेसिप्रोकल PROCL रेसिप्रोकल इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। यहाँ ध्यान दो यहाँ ध्यान दो ध्यान से देखो व्युत्क्रम हिंदी नाम है इसका व्युत्क्रम। हिंदी नाम क्या है इसका व्युत्क्रम है। जो हिंदी नाम है उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। कुछ नाम नहीं लिखा है जैसे कॉलोनी बकर वाला नाम नहीं लिख रहा। रेसिप्रोकल के क्या कुछ ही बोल देगा। रेसिप्रोकल का बकर वाला नाम नहीं है। पुराने वाले बोलते हैं बकर वाला जैसे कॉलोनी। ऐसा हो सकता है रेसिप्रोकल का जो नाम है वही नाम में बोलोगे। रेसिप्रोकल का हिंदी नाम है क्या व्युत्क्रम है। इसका काम क्या होता है जैसे कि माना कि कोई संख्या है चाहे वो अंक में है चाहे वेरिएबल में। जैसे कि मान लो x लिखा हुआ है ABCD कुछ भी लिखा हुआ है। इसका क्या है कि x का रेसिप्रोकल क्या होगा यह 1/this। अगर मान लो 7 का इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7 क्या हो गया व्युत्क्रम। 1/7 क्या हो गया x का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x। बात समझ में आ रहा है। कुछ भी ऐसा लिखा हो माना कि m+n लिखा हुआ इसका क्या व्युत्क्रम क्या होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/m+n हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आप क्वेश्चन समझो क्या करें। क्वेश्चन ये है व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया रेसिप्रोकल क्या होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवाइड 8 इंटू 2 पार्ट्स 2 भागों में सॉल्व कर लिया। ठीक है 2 पार्ट्स हो गया। उसके बाद कह रहा है कि डेट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ये कौन कह रहा है क्वेश्चन से बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंडीशन ऐसे लिखेंगे या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखो क्या है अब ये जो ऑन कंडीशन बोल रहा है कि ये तो 2 संख्या निकाल इसी संख्या का
बोल रहा है कि दोनों का रेसिप्रोकल का सम 8/15 है। एक तो संख्या x है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, रेसिप्रोकल 1/x प्लस, क्योंकि सम बोल रहा है सम होगा, दूसरे वाला कितना 8 - x, 8 - x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8 - x रेसिप्रोकल। दोनों का सम कितना है 8/15। कारण है यहाँ पे डेट द सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 8/15। दोनों का सम का रेसिप्रोकल कितना है 8/15। अब देखो कि सॉल्व करें 30/30। अब इसको दोनों का एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम क्या होगा x into 8 - x इक्वल्स टू 8/15। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो, यहाँ पे x से इसको डिवाइड करोगे, इस x से x डिवाइड करो क्या होगा 8 - x, यहाँ पे 1 into 8 - x तो क्या होगा 8 - x होगा, 8 - x हो जाएगा। आज समझ में फिर प्लस का चिन्ह प्लस लिखाओगे, 8 - x से इसको भाग करोगे, इसको 8 - x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x, 1 into x क्या होगा यहाँ पे x हो जाएगा। फिर देखो सॉल्व करो क्या होगा -x + x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 8/में x into 8 - x इक्वल्स टू 8/में 8/15। आगे समझ में 8/15 होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं और देखो 8/15 ठीक है। हम देखो इसका जो न्यूमरेटर है 30/30 और 30 न्यूमरेटर दोनों का सेम है ना, इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1/this 1/, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 8x माइनस में x², x से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 1/15। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा देखो 8x - 1 × 1, अगर यहाँ पे 2 अगर होता तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख करके मल्टीप्लाई कर, लेकिन ऐसा है तो ऐसे लिखो। यहाँ पे क्या होगा 8x - x² इक्वल्स टू में 15 × 1 किसको समझ में आ रहे हैं जब हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो वैसे भी हाथ उठा दो, कोई समझ नहीं है तो भी हाथ उठा दो, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ मतलब देखने जा रहे हैं क्या करना है। फिर इसको कैसे लिखेंगे -x² प्लस में 8x -15, इधर 15 आ जाएगा, प्लस 15 है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो 8 - x² है, इसको हम लिख सकते हैं -x², 8x का चिन्ह क्या है प्लस है, 8x का चिन्ह क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस 8x लिखो, प्लस 15 है इधर आकर के -15 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0 आएगा। आप देखो फिर क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाओगे, लेकिन इसको फैक्टर बनाने से पहले एक याद रखना, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ठीक है, माइनस लिखा हुआ है, पहले इस माइनस को पहले सॉल्व कर लो। माना कि -1 से माइनस आपको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -x² माइनस में 8x प्लस में 15 हो जाएगा, 15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0 ऐसा हो जाएगा। अगर देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन कब ऐसा होता है माइनस लगा हुआ है शुरू में, इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस सबसे मल्टीप्लाई करो, कैसा होगा x² माइनस में 8x प्लस में 15 इक्वल्स टू 0। अब ये -1 जो है ऐसा हो गया, अब ये -1 डिवाइड के रूप में इधर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा यहाँ पे ऐसा होगा 0/में -1, 0/में -1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। मैं तुमको कभी डिटेल से बता दिया, मैंने तुमको कहीं बताया था तुमको मैंने कि मान लो कि 0/में कोई संख्या होगा तो क्या होगा
और कोई संख्या अपन जीरो होगा बता दिया मैंने, ये इनफाइनाइट होता है, ये जीरो होता है, दोनों तुमको मैं काफी डिटेल से बता दिया हूँ। तो अब ये क्लियर हो जाएगा, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में क्या होगा 15 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0। आज समझ गए। और यहाँ पे समझने के लिए बिकॉज देखो कोई दिक्कत नहीं, 0 में -1, 0 में -1 इक्वल टू 0 ये होगा। अब देखो ध्यान से, आप फैक्टर सब जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पीछे देखिए यहाँ से, ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0, ठीक है। क्या फैक्टर होगा देखो 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, लास्ट नंबर कितना है 1, 1 into 15, 1 into 15 इक्वल्स टू 15। अब 15 का क्या फैक्टर हो सकता है, जिसको कि मल्टीप्लाई करके 15 होना चाहिए, दो संख्या बनाना है जिसको कि मल्टीप्लाई करके 15 होना चाहिए और एक दूसरे को घटा करके 8 होना चाहिए, या जोड़ करके प्लस करके या माइनस करके क्या होना चाहिए 8x होना चाहिए। तो क्या संख्या हो सकता है 15 डिवाइडेड क्या होगा 3 into 5 होगा, 3 into 1 होगा फैक्टर 15 का। देखो 15 का दो फैक्टर होगा, 15 का दो फैक्टर क्या क्या हो रहा है, एक हो रहा है 1 into 15, दूसरा क्या हो रहा है 3 into 15, 3 into 5 या 5 into 3 दोनों। इसके अलावा कोई फैक्टर हो रहा है क्या इसके अलावा नहीं पता। लेकिन आप देखो फैक्टर तो ये हो गया, लिखो लड़के तुम लिखो, देख देख के लिखो, देख देख के लिख। तो फैक्टर ये दो फैक्टर हो रहा है, लेकिन इन दो फैक्टर में कौन सा फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है 3 into 5। क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करके 8 आना चाहिए। और 1 into 15 क्यों नहीं होगा प्लस या माइनस करके 8 नहीं आ रहा, नहीं, इसीलिए नहीं होगा, ये होगा। आज में इसी तरीके जवाब देना। तुम अगर टॉपर बनेगा तो मीडिया वाला क्वेश्चन पूछेगा किसी तरह जवाब देगा। मीडिया वाला क्वेश्चन पूछेगा तो तुम यहाँ पे बका हुआ जैसे कहानी नहीं सुनेगा, पूरे ऑल इंडिया के लोग सुनेगा। आज में जो लाइव होगा वो तुम्हारा लाइव भी किया जाएगा, क्योंकि बोलेगा क्योंकि ये ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये ऐसा होगा। आज समझ में इसी तरह जब ये कौन बोलेगा, जब जिसके पास दिमाग होगा तो वो तभी बोल पाएगा अच्छा से। तो इसके लिए कौन सा फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है इसमें 3 into 5 फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। आज समझ में ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखो क्या होगा, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, देखो जगह नहीं है नीचे लिखना, यहाँ लिखना। अब क्या फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 8x, अब प्लस करके लाना है ना 8x। यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस में 5x, 3x प्लस में 5x माइनस साइन का होगा और प्लस में 15, प्लस में 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 5x माइनस में 3x प्लस में 15 बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0 होगा। फिर सॉल्व करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या होगा यहाँ पे x माइनस में 3, x माइनस में 3। इसको खोल दो लड़का, मेरी आवाज नहीं जाएगी, वहां से खोल उसको ब्लूटूथ खोल खोल दिया था, चालू करो, कर दिया। दोबारा देखो कब से बंद हो गया पता नहीं। देखो यहाँ समझो क्या है वन ऑफ, यहाँ दोबारा समझना, लेट मी द फर्स्ट पार्ट x एंड सेकंड पार्ट क्या होगा एट माइनस x ऑन कंडीशन 1/x इज प्लस 1 दिस होगा। फिर इसको सॉल्व करके एलसीएम बनाए मैंने, इसे हुआ ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। सीरीज सॉल्व करके 8 कटेगा, 8/this होगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/this, फिर ये 1/15 होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सॉल्व कर क्या होगा दिस
8x माइनस x इसका स्टोर में 15, फिर इसका दो फैक्टर होगा तो 8x 15 इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 15 0, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 बराबर 0, फिर माइनस 1 डिवाइड के रूप में ऐसा होगा, देखो जैसे 0 अपॉन में माइनस 1 आएगा तो क्या होगा यहाँ पे 0 आ गया। फिर फैक्टराइजेशन का रूल है असल इसका जो कोएफिशिएंट होगा इसका जो लास्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना 15 आ रहा है, फिर 15 का दो फैक्टर होगा 3 into 5 जो सेटिस्फाई करेगा यही, इसलिए 3 into 5 ही सेटिस्फाई करेगा। फिर x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 15 फिर दोनों सॉल्व करेंगे ऐड करके 8x लाना है, ऐड किया फिर माइनस मल्टीप्लाई और माइनस 3x माइनस में 5x प्लस 15, फिर इसके कॉमन x स्क्वायर माइनस 3x में x कॉमन आ रहा है x माइनस 3 होगा, फिर माइनस 5x प्लस 15 इसमें क्या कॉमन आ रहा है बोलो, माइनस 5x प्लस 15 क्या कॉमन आ रहा है कि तुम बताओ लड़की क्या नाम है, माइनस 5x प्लस 15 क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 5x प्लस 15 में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है बोलो, माइनस 5 कॉमन देखना पड़ तो माइनस 15 ये होगा। लोग चिल्ला रहे बातें कर रहे हैं। तो एक मिनट रुको माइनस 15 होगा प्लस 15 नहीं होगा। अच्छा एक तरफ माइनस आएगा यस सर। क्यों ठीक तो है माइनस 15 कौन सा आएगा प्लस 15 आएगा, हाँ बोलो क्या कॉमन आया माइनस 5 कॉमन, ठीक बैठो तुम्हारा दिमाग लड़की सही नहीं है तुम समझो, माइनस 5 कॉमन आएगा x माइनस 3 कॉमन है बराबर क्या होगा 0, x माइनस 3 देखो तुम किस क्लास में पढ़ती है 8 क्लास में, ये लड़का किस क्लास में पढ़ता है 6 में, देखो लड़का करेक्ट बता रहा है, इसलिए बता रहे कि यहाँ पे 2 से 2.5-3 साल से पढ़ रहे हैं। x माइनस 3 माइनस अब क्या होगा फिर यहाँ पे x माइनस 5 होगा, तुमको समझ में आया लड़का, यहाँ बोल रहा है 15 प्लस 15 माइनस 15 बोल रहा है, यहाँ माइनस 15 होगा क्या होगा, अब देखो ये क्लियर हो गया, अब यहाँ पे लिखोगे आल दो LTHOUGH आल दो, कंपेरिजन करोगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर x बराबर कितना होगा 3, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा नेक्स्ट है अगेन आल दो क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 5 बराबर 0, x इक्वल टू 5 होगा, x की दो वैल्यू आए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन REQ डॉट सॉल्यूशन डॉट शॉर्ट में लिखा x इक्वल टू 3 और क्या और 5, x की दो वैल्यू आया, एक 3 आया 5 आया। अब तुम समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, डिवाइड 8 into 2 पार्ट्स, एक पार्ट में 3 आया दूसरे पार्ट में क्या होगा 5 आया, दोनों को सम करें कितना आएगा 8, ठीक है, रेसिप्रोकल चेक करो का आंसर आ जाएगा वहां पे, यही तुम्हारा आंसर आ गया। कितने 10 मार्क्स क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको शांति दिमाग से, पीसफुल दिमाग से शांति करो और सीधा बैठो सीधा।